गोपीगृहे वर्धनम् मायापूतनजीवितापहरणम् गोवर्धनोद्धारणम् कंसद छेदनकौरवादिहननम् कुन्तीसुता पालनम् एतद् भागवत पुराण श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रभु की प्रिया भगवती देवी तुलसी देवी भी विद्यमान है, आओ उनको प्रणाम करते हैं। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नमो नारायण प्रिये। बोलिए तुलसी महारानी माता की श्री को प्रणाम करते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। महाराज श्री को प्रणाम करते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय देयं सदा परिभवग्रमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवातिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करालवलीनगावा पीताम्बरा धर्मबिम्बफलाधरुषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री 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 राधे श्री राधे 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 पिया पिया। जय राधे जय राधे 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 पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया। श्री राधे राधे पिया पिया। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री राधे राधे पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां भगवती पराम्बा को बारंबार वंदन। कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान शंकर, वामांग में विराजीमान त्रिपुर सुंदरी भगवती को बारंबार प्रणाम करता हूं। परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं। विराजित समस्त पंचनाम देवताओं को प्रणाम करता हूं। भगवान की सेवा में रथ हमारे महाराज जी को प्रणाम करता हूं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रणाम करता हूं। दूर संचार के माध्यम से देख रहे देश विदेश में समस्त भक्त वृंद, संत वृंद, भक्त स्वरूपा माताएं, सत्य स्वरूपा बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की उस दिव्य छटा को बारंबार प्रणाम करता हूं।
और आप सभी को व्यास गति से वंदन करता हूं। न भूलते हुए हर साल संगीत मंडली जो अपना सुर पे सुर मिला करके भागवत की कथा में अपनी सुर सरलता को बहाती है, उनको भी आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रणाम करता हूं, याद करता हूं और आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी का आज पावन पर्व भगवान वृंदावन विपिन बिहारी आज के दिन अवतरित हुई। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। बोलो भगवान प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट होते हैं। कृष्ण जन्म की आज कथा है ना, उससे पहले राम जन्म का, राम जी के सूत्रधार, राम जन्म का सूत्रधार सूत्र रखना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कृष्ण जन्म की कथा है। कृष्ण जन्म से पहले सूर्य वंश का वर्णन है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में। चंद्रवंश का वर्णन 10वें स्कंद में भागवत जी का। आप लोग 10:30 बजे से 10 बजे से 12 बजे तक आप लोग श्रवण करेंगे। सुखदेव महामुनि गणगंगा के किनारे सुक्ताल तीर्थ पर वट वृक्ष की छाया में बैठ करके राजा परीक्षित को भागवत का पावन ज्ञान श्रवण करा रहे। परीक्षित, भगवान निर्विकारी है। राधा रानी ने भगवान को मोर मुकुट पहनाया और समाज को शिक्षा दी राधा रानी ने कि भगवान को वस्तु अगर चढ़ाओ तो चढ़ाने के बाद उसमें याचना किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। निर्विकारी वस्तु भगवान को चढ़ाओ। भगवान कैसे हैं? निर्विकारी। महाराज कल भगवान ने किया, आप लोगों ने कथा में श्रवण किया। भगवान ने महाराज किया तो महाराज करने के बाद भगवान के अंदर कोई विकार नहीं था। कृष्ण निर्विकारी थे। संसार के विकारों को जो मिटा दे उसके अंदर कैसे विकार होंगे महाराज? प्रेम से बोलो राधे राधे। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जिसने ठाकुर जी का वंदन किया, जिसने भगवान की माला जपी होगी, भगवान का नाम स्मरण हृदय में किया होगा, अपने बामने वाणी में कृष्ण नाम रूपी अमृत घुला होगा, उसकी वाणी में कन्हैया, उसकी वाणी को भगवान अलंकृत कर देंगे। अलंकृत माने अलंकृत करने का अर्थ क्या है? वो जो बोलेगा, जहां से बोलेगा, जब बोलेगा और जैसे बोलेगा, शास्त्र सम्मत बोलेगा और उसके मुख से जो भी बोलेगा वो सत्यवत प्रतीत होगा। इसको बोलते हैं वाणी को अलंकृत कर देना। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए इस जीव पर राधा रूपी रस, कृष्ण नाम रूपी अमृत अगर है तो जीवन रसमय हो जाता है। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, मां रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मन
कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, जमुना जी तो गोरी गोरी राधा, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाओ बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाओ बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। कोटिन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार। रूप रंग की कोटिन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार। रूप रंग की छवि पकड़ाने लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ना भावे मोई माखन मिश्री, ना कोई और मिठाई, ना भावे मोई माखन मिश्री, ना कोई और मिठाई। मारी जीवनी में भावे भैया राधा नाम मलाई, मारी जीवनिया में भावे भैया राधा नाम मलाई। रस खान की लली तू गुड़ खाने लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। राधा रानी सरकार की जय। राधा नाम रूपी अमृत जिसकी वाणी पर होता है उसका जीवन कृष्णमय हो जाता है। भगवान ने महारास लीला करी, सारे ब्रजमंडल की ग्वाल बालाएं जब कन्हैया के वियोग में रोने लगी तो भगवान अचानक से उनके बीच में प्रकट हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अचानक भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए और भगवान ने उनको दर्शन दिया, मानो जैसे किसी मृत प्राणी के शरीर में प्राण लौट आए हों। तड़प रही थी ब्रज गोपांगना। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्यों इतना ब्रह्म ज्ञान देने के बाद भी तुम्हारी समझ में अभी तुम कृष्ण को समझ नहीं पाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कृष्ण क्या इस वृक्ष में नहीं, क्या इस पत्ते में नहीं है? क्या तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे अंदर कृष्ण नहीं? अणुरणीयाम महतो महीयाम। हर कण कण में परमात्मा की सत्ता है। कहां नहीं है भगवान? अणुरणीयाम महतो महीयाम। सब जगह कृष्ण है। तुम जो बोल रहे हो, तुम जो सांस ले रहे हो, जीव चराचर जगत प्राणी के हृदय में कन्हैया विद्यमान है। अगर तुम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे तो दुनिया वाले कहेंगे देखो कन्हैया के साथ में रहने के बाद भी ये ब्रज के
गोपांगनाएं समझ नहीं पाई, ब्रजबालाएं कन्हैया की लीला को। आज गोपियों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कन्हैया तू अब हमारे साथ में रहे, चाहे जा। हमारे अंदर तो ऐसा बैठ गया कि निकलने के बाद भी निकलने वाला नहीं है। प्रेम से बोल राधे राधे। एक बार एक ब्रज गोपी जमुना जी के किनारे बैठ करके ध्यान लगा रही थी। अचानक नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने देखा एक ब्रज गोपांगनाओं का ध्यान तो भगवान करते, ये किसका ध्यान कर रही है? उसके पास कौतुकवश नारद जी गए। इच्छा मन में जागृत हुई, पूछो तो सही क्या है। उसको पूछा, भाई अरे गोपी तुम यहां किसका ध्यान कर रही है? वो कहती है, महाराज एक कृष्ण मेरे हृदय में ऐसा बैठ गया, खाते सोते जागते उठते बैठते हर समय इस कन्हैया ने मुझे परेशान करके रख दिया। अरे नारद जी महाराज भला हुआ आप आ गए। आपको एक बात बताता हूं। बोला मैं अपने घर में रहती हूं। एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जा बहू गैया धो करके आ जा। मैं गैया मैया धोने गई। दूध जैसे ही धोने लगी इतने में कन्हैया आ गया। अरे गोपी थोड़ा दूध मुझे भी पिला देना। इतना दूध भर के कहां ले जाए, किसको देगी? थोड़ा मुझे पिला दे। वो ब्रज गोपी ने कहा, अरे कन्हैया ठीक है आजा तुझे पिलाता हूं। बोला ऐसे नहीं, वो दूध की धार सीधे मेरे मुख में लगा। गाय के थन का जो दूध है उस दूध की धार को सीधे मेरे मुख में डायरेक्ट दे। बाईपास होकर के मैं वस्तु प्राप्त नहीं करता। भाव से जो मुझे प्रेम से सामने मेरे चढ़ा दे, भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर देता हूं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कहते जो मुझे भाव से अर्पित कर देता है मैं उसको स्वीकार कर देता हूं। उस ब्रज गोपी ने नारद जी को बताया कि मैंने गाय का थन कन्हैया के मुख पर किया। सारा दूध वो कन्हैया पी गया। जब मैंने देखा नजर घुमाई इतने में मेरी सास आ गई। अरे बहू बाबरी हो गई क्या, पागल हो गई तूने? सारा दूध हमारे बर्तन में निकालना था, दूध सारा जमीन पर गिरा दिया। मैंने ध्यान से देखा सारा दूध जमीन पर गिरा था। ये सब उस कन्हैया की करामात। घर पे गई, मन में बड़ा दुख हुआ। सास ने बड़ी गाली दी मुझे, बड़ा बुरा कहा तुझे दूध निकालना नहीं आता, तू इतने सालों से गैया मैया का दूध दो रही है। हजार गाली सुननी पड़ी। मैं अंदर गई। अगले दिन मेरी सास ने कहा बहू जा पनघट से पानी भर करके ले आ। मैं गागर लेकर के गई। पानी भर रहा तो पानी भरा, गागर में जल भरा तो वो भारी हो गई, उठ नहीं पाई। अगल बगल में देखा कोई था नहीं। इतने में वो नंद का छोरा मुझे दिख गया। मैंने कहा अरे लाला देख जरा हाथ लगा दे, निसारो लगा दे, ये गागर मेरे सिर में दर्द। अरे क्यों नहीं गोपी मुझे बता ना, मैं तेरी मदद करूंगा। वो कन्हैया आया, उसने वो लाला ने हाथ लगाया, गागर को मेरे सिर पर धरा। जैसे ही गागर मेरे सिर पर धरी, सिर पर तो गागर नहीं रख पाया लेकिन हाथ से गागर मेरी छूट गई, नीचे फूट गई, सारा पानी गिर गया। घर में गई, सास ने हजार गाली फिर से दी। तुझे पानी भरना नहीं आता, बहू बन गई, तू बहू बनने के काबिल नहीं। ऐसी कई बातें मुझे सुनने को मिली। नारद जी आज मैंने मन में विचार कर लिया कि जब तक इस कृष्ण को अपने हृदय से बाहर नहीं निकालूंगी तब तक मैं घर के कुछ काम भी नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। इसलिए नारद जी मैं जमुना जी के किनारे बैठी हूं। वो कन्हैया जो मेरे अंदर बैठा हुआ है उसको मैं बाहर निकालना चाहता हूं। नारद जी सिर पकड़ करके बैठ गए। हे भगवान, उस पदनख चंद्रिका की एक झलक पाने के लिए जो ब्रज गोपांगनाएं, जो भगवान बड़े बड़े संत महात्मा के शरीर कई जीवन जन्म बदल जाते हैं पर भगवान की एक छटा के दर्शन नहीं होते। वो ब्रज गोपांगनाओं के हृदय में वो कन्हैया कैसे रंग गया,
जो रमने के बाद भी निकल नहीं पा रहा है। निकालना चाहती है ब्रज गोपांगनाएं, पर निकल नहीं पा रहा। भगवान जिसके हृदय में बैठ जाते हैं ना, वो हजार प्रयास करे कि कन्हैया मेरे हृदय से निकल जाए, भगवान निकलने वाले नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज बादल भी गरज रहे हैं, देखो आवाज सुनूंगा, बिजली भी चमक रही है। इससे बड़ा प्रमाण ठाकुर जी का और क्या हो सकता महाराज। बोल बाल कृष्ण भगवान की। भगवान प्रकट होंगे, और भगवान जब प्रकट होंगे, आज 12 बजे तक सब ने बैठना। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता, प्रकट नहीं होते, तब तक सबने आराम से बैठना है। 1 घंटे का रेस्ट रहेगा, 9 to 10 to 12 जन्म के प्रसंग, जन्म की कथा सुनेंगे, आनंद से कन्हैया का जन्म दिवस मनाएंगे। जो हरी इच्छा, शायद ये भी भगवान की ऐसी इच्छा होगी। लास्ट ईयर ठाकुर जी ने रामनवमी स्वयं सुनी, यहाँ बैठकर लाइव के माध्यम से हजारों लोगों ने सुनी, लाखों लोगों ने सुनी, पर ठाकुर जी ने स्वयं बैठ करके सुनी। इस साल जन्माष्टमी के ठीक 1 हफ्ता पहले लॉकडाउन हो गया। कन्हैया ने कहा मुझे भी अकेली सुननी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप हम सब लोग मिलकर के अपने अपने घरों पर ठाकुर जी को मना रहे। फिजी प्रदेश से हमारे भाई श्री रवि जी और उनकी जो टीम है अपने अपने घर से जहां वो लोग देख रहे हैं, उन सभी को भी व्यास गद्दी से प्रणाम करता हूं, और आपके भाव को। आप लोग भी अपने परिवार के साथ में बैठ करके, जो जहां भी देख रहा, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा से भी लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, न्यूजीलैंड से तो भगवान के ठाकुर जी के भक्त हम सब लोग यहाँ जितने भी हैं, हमारे सब लोग तो हैं। भगवान को जहां याद करो महाराज, ठाकुर जी वहां प्रकट हो जाते हैं। उस ब्रज गोपांगना ने कहा कि जब तक कन्हैया मेरे हृदय से नहीं निकलेगा, मैं घर नहीं जाऊंगी। गोपियों ने किसी कॉलेज में, किसी डिग्री कॉलेज में, किसी जगह शिक्षा लेकर के तो डिग्री हासिल नहीं करी कि मेरे पास ये डिग्री है महाराज, मैंने कृष्ण प्राप्त किया है। कोई डिग्री नहीं। अनपढ़ ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रजबालाएं अनपढ़ थी। अनपढ़ ब्रज गोपांगनाओं ने कन्हैया को माखन मिश्री के चक्कर में खूब दौड़ाया। कन्हैया 2 ठुमका लगा दे तो तुझे 1 माखन मिश्री का गोला दूंगा। कन्हैया कहता नहीं, 1 नहीं 2 दूंगा। ऐसे ऐसे भगवान को खूब नचाया। ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचाए। ताई अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचाए। शेष महेश गणेश दिनेश, निरंतर जाओ निरंतर जाओ। शेष महेश गणेश, बड़े बड़े देवादेव, सभी देवी देवताओं ने कन्हैया को, भगवान को समझने का प्रयास किया, पर नहीं समझ पाए, पार नहीं पा पाए भगवान का। और वही ब्रजबालाओं को भगवान ताई अहीर छोहरिया, छचिया और छाछ पे नाच नचा। माखन मिश्री के चक्कर में पूरे ब्रजमंडल में खूब दौड़ाया भगवान को। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव महामुनि कहते, परीक्षित अद्भुत लीलाएं भगवान ने करी। उसके बाद भगवान ने ब्रज बालाओं के साथ में जो गीत गाया, उस गीत का नाम पड़ा युगल गीत। सब युगपथ होकर के सबने साथ में गाया, उसको कहते हैं युगल गीत। पहला गीत वेणु गीत, जो हमको धर्म की प्राप्ति कराता है। दूसरा गीत गोपी गीत, जो अर्थ की प्राप्ति कराता है। तीसरा गीत युगल गीत, जो गोपियों और भगवान ने साथ में गाया। युगल गीत वो कामनाओं की पूर्ति करता है। चौथा गीत भ्रमर गीत, जब उद्धव जी गए थे ब्रज में भगवान गोपियों को मिलने के लिए, भगवान का संदेशा लेकर के, वो भ्रमर गीत
भ्रमर गीत को जब गाया, वो चौथा मोक्ष का स्वरूप है। गोपी ब्रजमंडल में मोक्ष का स्वरूप है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोक्ष का स्वरूप है। ये 4 गीत जीवन में याद रखने चाहिए। कल कथा में वर्णन आया, शाम का वक्त हो गया, भगवान ने कहा चलो भैया चलो भैया चलो भैया घर चलते हैं, रात होने वाली है, गैया मैया को सब ले चलो। गैया मैया को सब ने घर हाँका, घर आए, घर देखा अक्रूर जी महाराज बैठे हुए थे। नंद बाबा अक्रूर जी आपस में बातें कर रहे थे, इतने में कन्हैया प्रविष्ट हो गए। जैसे भगवान को देखा, अक्रूर जी ने दंडवत प्रणाम किया। कन्हैया, मेरे कैसे कर्म हैं जो मैं तुझे देने के लिए कंस ने मुझे भेजा है कि कन्हैया को मेरे पास लेकर के आ जा। कंस को रात दिन उठते जागते सोते सपने में भी भगवान दिखाई देते। खाना खाते खाते अगर दाल में कोई काला दिख गया कंस को, घबरा जाता कहीं कृष्ण तो नहीं आ गया। सोते सोते अचानक कोई परछाई अगर सपने में दिख गई, एकदम से चौंक करके उठ जाता है, कहीं कन्हैया आ गया अभी मुझे मार डाले। अहर्निश कन्हैया का चिंतन कंस को हो गया था। इसलिए भगवान स्वयं जाकर के मथुरा नगरी में और कंस का उद्धार किया। कैसे ही परमात्मा को भजा तो है। रावण ने भगवान को भजा, कोई भजन नहीं तामस नेहा। भगवान स्वयं भाई शत्रुवत व्यवहार करने के बाद भी भगवान ने रावण को मुक्ति प्रदान कर। शत्रुवत व्यवहार कंस मामा ने करने के बाद भी भगवान गए और कंस का उद्धार किया। भाव कुभाव अलख आलस नाम जपत मंगल दिस। भगवान का नाम है महाराज, प्रेम से लो, चाहे उठते लो, चाहे जागते लो, चाहे सोते लो, चाहे बैठते लो, चाहे खाते लो, चाहे घूमते लो, चाहे काम करते हुए लो, ऑफिस में काम कर रहे हैं, डायरी को साइन, फाइल को साइन कर रहे हैं, साइन करते हुए कन्हैया का नाम मन में चल रहा है। गोविंद दामोदर माधवेति। इसको कहते हैं कर्म कुशल, कर्म कौशलता। योग कर्म कौशलम, यही कर्म की कुशलता है। जो चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते नहाते खाते धोते हर समय कन्हैया का नाम भरे, उसकी माला करे, उसका नाम चले, उसको कहते हैं ब्रह्म संबंध। और जब ऐसा जीवन में होने लग जाए महाराज, समझ लो भगवान ने हमारे ऊपर कुछ विशिष्ट कृपा कर दी। विशिष्ट कृपा का वो सहारा है, हमारे इशारा है। और जो रात दिन माला कर रहा है, भजन भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर ना घर में बनती, ना परिवार से बनती, ना मित्र से बनती, ना सास से बनती, ना ससुर से बनती, ना बहू से बनती, ना पत्नी से बनती, ना पति से बनती, ना मित्रों से बनती। भागवत जी में लिखा है श्रम एव हि केवल, केवल और केवल परिश्रम के अलावा वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा है। बस माला भी कर रहा तो परिश्रम कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा। चाहे 10 बार नाम लो, 100 बार नाम लो, लेकिन प्रेम से लो। वो नाम लेते हुए संसार मन से निकल जाए। संसार बुद्धि में जो, हृदय में जो बैठा हुआ है ना, वो संसार निकल जाए, बुद्धि में परमात्मा विराजमान हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान यशोदा मैया को पता लगा, नंद बाबा ने कहा अक्रूर जी कन्हैया को लेने आए। यशोदा मैया ने कहा बिल्कुल नहीं कन्हैया, तू नहीं जाएगा। ब्रज गोपाल और गोपांगनाओं को पता लगा कन्हैया जा रहा है, सब ने अपने अपने घर को छोड़ करके दौड़ आई, सड़क पर कन्हैया को घेर दिया, नंद भवन को चारों तरफ से घेर दिया। कुछ भी हो कन्हैया नहीं जाएगा, अगर कन्हैया जाएगा हमारी लाश के ऊपर से जाएगा। 11 वर्ष तक भगवान ने वृंदावन को एक पल के लिए नहीं छोड़ा, एक क्षण के लिए भी भगवान वृंदावन से बाहर नहीं गए।
आज भगवान पहली बार जा रहे हैं। कंस मामा का बुलावा, यशोदा मैया कहती है अक्रूर जी, क्रूर समाख्यास्म, तुम्हारा नाम अक्रूर है। आ माने नहीं, क्रूर माने कठोर, जो कठोर नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम अत्यधिक कठोर हो। तुमको पता है मैं इसके बिना नहीं रह पाती। तुमको पता है शास्त्र कहते हैं कि पुत्र मोह बहुत बड़ा होता है। कन्हैया के प्रति मेरा मोह है, मैं छोड़ नहीं सकती इसे। जाओ क्रूर जी, वापस चले जाओ। नंद बाबा ने कहा अरे जाने दे, कोई बात नहीं, अरे जाने दे। कन्हैया केवल एक हमारा ही थोड़ी नहीं है, कन्हैया सारे ब्रह्मांड का है, कन्हैया सारे विश्व का है। यशोदा मैया ने कन्हैया को खींच करके गोदी में बिठा दिया। नहीं, तू नहीं जाएगा लाला, तू नहीं जाएगा, तू जाएगा, तेरे साथ में मैं भी जाऊं। मैया रोने लगी, आंखों में आंसू बहने लगे। कन्हैया तू मत जा। भगवान कह रहे मैया तू रोती क्यों? पहले बात तो सुन ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझे जाना ही नहीं है, बस। रोक दिया भगवान को। नंद बाबा ने कहा जाने, अरे जल्दी आ जाएगा। कन्हैया ने कहा मैया मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे मुझे भी तो तेरी याद आई, तू जैसी माँ मुझे कहां मिलेगी? तू जैसी माँ मुझे कहीं नहीं मिलेगी, जिसका अपना बेटा भी नहीं है, फिर भी तूने मुझे अपने हृदय से लगाया, अपने छाती का दुग्ध पान करवाया। मेरे खाने से पहले तू भोजन नहीं करती, मेरे सोने से पहले तू नहीं सोती, मेरे जागने से पहले तू उठ जाती कि कहीं मेरा लाला न जाग जाए पहले। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया रोने लगी। बाबा कन्हैया को बिल्कुल नहीं भेजना, कुछ भी हो जाए कन्हैया को मत भेजो। नंद बाबा ने कहा कन्हैया जल्दी आ जाएगा। भगवान जाने लगे। यशोदा मैया रोने लगी। कन्हैया अब तो आएगा ना, अब मैं तुझे दिखूंगी नहीं, क्योंकि मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। मैं एक पल के लिए तुझे अपने नजरों से दूर नहीं किया। भगवान बाहर आए, मुंह छुपा रहे मैया को देख करके। भगवान रो रहे, मां तेरे बिना मेरा भी जीवन अधूरा है। जिस बच्चे के जीवन पर मां का साया है, उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। स्वर्ग के सारे सुख उसके लिए तुच्छ है। जिस बच्चे के सिर पर मां का साया नहीं, उसके जीवन में सब कुछ होने के बाद भी वो भले मखमलों के बिस्तर पर सोता हो, पर मां की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। पिता की कमी मां पूरी कर सकती है, पर मां की कमी पिता कभी पूरा नहीं कर सकता। चाहे वो कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, कितना बड़ा कष्ट होगा, बेटा या बेटी तुरंत जाकर के मां को पहले बताए, पिता को बाद में। भगवान जाकर के रथ में बैठना चाहते हैं। सारी गोपियां खड़ी हो गई। कन्हैया तू धोखेबाज है, हमको छोड़ करके जा रहा है ना। अरे ब्रज गोपांगनाओं, तुमको छोड़ के कहां जा रहा? तुम्हारे हृदय में कन्हैया है। नहीं, हम तुझे जाने नहीं देंगे। तुझे अगर जाना है तो हमको नाम करके जाना पड़ेगा। सारी बैठ गई धरती पर। जाना नहीं तो भगवान को नहीं जान देते हैं। भगवान जबरदस्ती रथ में बैठ गए। एक पांव भगवान ने रथ पर रखा, एक हाथ एक भुजा से भगवान ने रथ का एक स्तंभ पकड़ा। एक पांव रथ पर, एक पांव जमीन पर, हाथ से रथ को पकड़ा हुआ भगवान ने नजर घुमाई। मैया यशोदा मैया बाहर नहीं आई, अंदर रो रही थी। कन्हैया तेरी विदाई मैं सहन नहीं कर सकती। भगवान मैया की तरफ देखते हैं, रथ में भगवान बैठ गए, यशोदा मैया नहीं आई। अक्रूर जी की आंखों में आंसू। भगवान मेरा कैसा जन्म, मैं आपको आपकी मां से विदा कर रहा हूं, विमुख ले जा रहा, धिक्कार है मुझे। भगवान ने कहा अक्रूर जी ये तुम्हारा कर्म है। जब तक रथ चलने लगा, पीछे पीछे मैया दौड़ी। अक्रूर जी रुको, रथ को रोको। देख
अक्रूर जी महाराज, ये कन्हैया, इसको ना आदत मैंने डाल रखी, इसको मैंने ऐसी आदत डाल दी जैसे सुबह उठता है इसको माखन मिश्री चाहिए, जैसे इसकी आंख खुलती है सीधा माखन मिश्री खाता है, कुछ नहीं देखता। मैंने इसको इस टाइम पे माखन मिश्री दिया, इसको भूख लगी, कल से कौन इसको खिलाएगा, ऐसे कौन इसको समय पे इसका ध्यान रखेगा, कौन इसके बाल बनाएगा, कौन इसको मोर पंख लगाएगा। अक्रूर जी महाराज तो जमीन में बैठ करके रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे, प्रभु मेरे बस का नहीं रखना, मैं आपको यशोदा मैया से विदा नहीं कर सकता। भगवान ने कहा मैया, कन्हैया तू जा रहा है, ले देखिए माखन मिश्री तेरे साथ में मैं दे रही हूं, इसको साथ में ले जाना, फिर रास्ते में भूख लगेगी ना, जहां भूख लगेगी 1 करोड़ जी रथ रोक देंगे, तुम वहां बैठ करके खाना। कैसे पहुंच पाएगा मथुरा तक? वो कंस दुष्ट तुझे मार न दे, मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही। भगवान मन से कह रहे मां, उसके मारने से पहले मैं उसको तार दूंगा, तो चिंता मत कर, तेरा कन्हैया तेरा है, तेरा था और कन्हैया तेरा ही रहेगा, तो कन्हैया रुक जा, फिर मत जा। अब भगवान ने कहा मां, तूने मुझे माखन मिश्री का जो आनंद दिया, दुनिया में कोई उस आनंद का कोई प्रत्युत्तर नहीं है, उसका कोई ऋण नहीं है कि मैं चुका सकूं। पर एक बार याद कर उस जन्मदात्री मां को, जिसने मुझे जन्म दिया था, आज तक मुझे देखा नहीं है। मैं जानता हूं उसके कर्म का बंधन ऐसा है, उसके कर्म बंधन के कारण से वो मुझे देख नहीं पाए, पर उसको याद कर, वो भी तो उस मां के क्या हाल होंगे। कंस के जेब में पड़ी हुई है, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, उसको कौन छुड़ाए? अंतर मन से भगवान कहते मां, वो भी तो मां है जो रात दिन मेरे लिए रो रही है, आज उस मां के ऋण चुकाने का समय है, मुझे जाने दे। यशोदा मैया मूर्छित हो गई, भगवान ने मां के चरणों में सिर लगाया, प्रणाम किया, मां मैं जा रहा हूं पर जल्दी आऊंगा। बैठ गए भगवान आसन पर, चल पड़े भगवान, रथ के ऊपर बैठ गए, रथ चलने लगा, आधे रास्ते में गए, अक्रूर जी को ने स्नान करने का मन हुआ, अक्रूर जी के ऊपर भगवान ने कृपा करी। अक्रूर जी को जब भगवान ने कृपा करी तो अक्रूर जी समझ गए कि भगवान ये परमपिता परमात्मा ही है। गंगा जी के अंदर गए, जमुना जी के अंदर स्नान करने लगे, अंदर देखा जो कन्हैया बाहर बैठा हुआ था वही जमुना जी के अंदर, वही अक्रूर जी जमुना जी के अंदर जा रहे स्नान कर रहे। इस दृश्य को जमुना जी के अंदर देखा, अक्रूर जी समझ गए ये भगवान है, आगे चरणों में गिर पड़े। काका क्या हो गया? काका मत बोल, तू भगवान है। भगवान ने कहा चलो रथ चलाओ, मथुरा नगरी में गए, पर हर क्षण भगवान को यशोदा मैया की याद है। जैसे भगवान ने मथुरा नगरी में पैर रखा, पैर रखते ही भगवान की रूप माधुरी को देख करके सब मंत्र मुग्ध हो गया। इतना सुंदर बालक, कितना सुंदर बालक है, सब भगवान को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। किसी ने कहा कंस को मारने वाला यही है, ये कंस को मारेगा। सारे मथुरा नगरी में खबर फैल गई, कंस को पता लग गया कि कृष्ण आ गया। भगवान जैसे मथुरा नगरी में प्रवेश किए, एक दर्जी भगवान को मिला। दर्जी को कहा मुझे कपड़े सिलवा दो, मुझे पहन करके मामा के पास जाना है। कंस के कपड़े थे, बोला ये कपड़े उनको छोटा करके मेरे लिए बना देना। तुरंत दर्जी ने कहा महाराज 2 मिनट रुको, नजर भगवान के ऊपर, फटाफट कपड़ा काट करके छोटा करके भगवान के लिए बनाया। बोला लो प्रभु पहनो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जा तेरा नाम सदैव हमेशा रहेगा, जो भी तेरे पास आएगा उसको एक बार सिर झुकाना ही पड़ेगा। दर्जी के पास अगर राष्ट्रपति भी जाता है ना, देश का प्राइम मिनिस्टर, उसको भी जब कपड़े का नाप लेना हो, कुछ करना हो, कहता महाराज गर्दन ऐसी करो, उसको करना पड़ेगा।
गर्दन ऐसे करो, हाथ ऐसा करो, करना पड़ता है, नाप लेना। दर्जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। धोबी मिला, त्रेतायुग से धोबी का वही हाल था। भगवान ने जोर से धक्का मारा है? और उसका मुंडन करके भगवान ने उसको किनारे कर दिया। थोड़ा आगे गया, एक चंदन वाली मिल गई, एक स्त्री, उसका नाम था कुब्जा। कुब्जा मैया की चंदन लेकर के जा रही थी। कहाँ जा रही? कंस को लगाने के लिए। कहा मुझे लगा दो ना। उस कुब्जा ने देखा इतना सुंदर बालक है, वास्तव में चंदन इसी के लिए, कंस के लिए नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, उसको चंदन निकाल के भगवान को लगा दिया। जैसे भगवान को चंदन लगाया, उसका कायाकल्प हो गया। हाथ में बीमारी पड़ गई थी, पैरों में सबकी पड़ती, हाथ में भी दरारें चली गई थी। भगवान का स्पर्श किया, सारी पीड़ा गायब। भगवान ने कुब्जा का हाथ पकड़ा, जरा सा एक झटका दिया, कुब्जा की जो टेढ़ी कमर थी सीधी हो गई। समझ करके भगवान को देख करके दिव्य नारी बन गई। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। मेरे प्रभु आप आ गए, मेरे प्रभु आप आ गए। भगवान ने कहा मैं आ गया, चिंता मत कर, तेरे घर पर भी आऊंगा। भगवान आगे गए। कंस को पता लगा कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मदिरा पिला करके भेज दिया। हाथी को मदिरा पिलाया। उस हाथी के अंदर इतनी ताकत थी, 10,000 हाथी। मदिरा पिला करके कन्हैया को मारने के लिए भेजा। भगवान ने एक क्षण में उसको उठा करके पटक डाला, उसको मार दिया। अंदर गए रंगशाला में, जहां धनुष युद्ध रचाया था, कंस ने मारने के लिए मुष्टिक और चाणूर को भेज दिया। युद्ध हुआ भगवान के साथ में, मुष्टिक चाणूर को भगवान ने मार दिया। अब कंस आया तलवार लेकर के। कंस को पता लगा कि कृष्ण रंगशाला में आ गया, दौड़ पड़ा मारने के लिए। तलवार से जैसे ही भगवान को मारना चाहता है, भगवान झट से छोटे हो गए, पैरों के बीच से निकल गए। कंस के चरणों को प्रणाम कर दिया भगवान ने। मामा तुम्हें 2 उपाधि दी है मैंने, माँ को 1 उपाधि है केवल माँ, तुम्हें 2 उपाधि दी, माँ और माँ। मामा जो सम्मान माँ का वही सम्मान मामा का भी है, लेकिन तुझे अपना जीवन बनाना न आया। मैंने प्रणाम कर दिया, आशीर्वाद देना न देना तुम्हारा धर्म। अब भगवान को क्रोध आ गया, जोर से धक्का मारा, कंस को नीचे गिरा दिया। तस्यो परिष्टाम स्वयं जनाभ, उसके ऊपर भगवान बैठ गए। एक मुष्टिक प्रहार में कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस को भगवान ने मार डाला। दाऊ भैया ने जयकारा लगाया, कंस मर्दन भगवान की जय। गुरुदेव का वचन सिद्ध हुआ, बहुरी संत नामानी। इस कृष्ण के अनेक नाम होंगे, गर्गाचार्य ने नामकरण किया था। ऐसे अद्भुत कर्म भगवान ने किए। उग्रसेन महाराज को जेल से छुड़ाया। कंस ने अपने पिताजी को भी जेल में डाला हुआ था। उग्रसेन महाराज को बाहर ले आया। उग्रसेन ने कहा तो कौन? का मैं कृष्ण हूँ। प्रणाम किया नाना जी, मैं कृष्ण हूँ, हृदय से लगाया। का कंस कहाँ है? का मर गया। का तुमने क्यों मारा? मेरे हाथ से उसको मरना था। का मामा, का नाना जी अब ये छोड़ो सारी बातें। राजगद्दी पर बिठा दिया उग्रसेन जी महाराज को। राजगद्दी का ताज उग्रसेन जी के सिर पर रख दिया। दोबारा से सिर का ताज निकाला, उग्रसेन जी ने भगवान के सिर पर लगा लिया। मैं आदेश करता हूँ, आज से मथुरा नगरी का राज्य कृष्ण होगा, यहाँ का राजा कृष्ण है। भगवान ने फिर से सिर का ताज निकाला, उग्रसेन जी के सिर पर रख दिया। ना उग्रसेन जी बताइए, भगवान को भक्त का सबसे प्रिय क्या होता है? भक्त को भगवान का सबसे प्रिय क्या होता है? का प्रसाद। कलो मैंने ये राज्य दी तुमको, प्रसाद में दी, तुम संभालो इस राज्य को। अब गए भगवान देवकी माँ के उस कारागार में, जहां कारागार में बंद थी देवकी मैया। देवकी मैया वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे
कारागार में अंदर गए भगवान। अंदर जाकर के भगवान ने देखा गुप्त अंधेरा, मंत्र जाप चल रहा था ठाकुर जी के नाम का। धरती पर पड़ी हुई थी, सिर नीचे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, लंबे लंबे सांसें ले रही थी। वसुदेव जी महाराज धरती पर लेटे हुए थे, आंखों में आंसू बह रहे थे देव की मैया के। भगवान भवन के अंदर गए, धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खोल करके देखा, अंदर दशा को देख करके भगवान फूट फूट करके रोने लगे। जब रोने की आवाज आई तो वसुदेव जी ने देखा, भैया तुम कौन हो? जरा सा दरवाजा खोला, अंदर प्रकाश किया। जब जेल में, उस कारागार में, तुम कौन? कुछ बोल नहीं पाए भगवान, गला रुक गया। जब अत्यधिक हम रोने लग जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, ऐसी स्थिति हो गई भगवान, कुछ नहीं बोल पाए। देव की मैया ने गर्दन घुमाई, ध्यान से देखा तो कौन? भगवान खड़े हुए, मां मैं कृष्ण हूं। का कौन कृष्ण? का वही एक दिन जिसको तुमने जन्म दिया था, जन्म देते ही जिसको बाबा नंद गांव में छोड़ करके आ गए थे, वही कन्हैया। का मेरा कन्हैया? का मेरा कृष्ण? का हाँ मां, पर धिक्कार है उस कृष्ण को जिसने जन्मदात्री मां के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। दुनिया में मेरा नाम फैल गया, यश फैल गया, प्रतिष्ठा फैल गई, तू आज भी कारागार में बंद है। क्या मिला मेरा जन्म लेने का? क्या फायदा हुआ मेरा? संतान वो होती है जो माता पिता के लिए अपने प्राणों को भी आहुति देने का नंबर आए तो पीछे ना हटे। आज मेरा जीवन धिक्कार है, मुझे अभी मौत आ जाए, मैं तेरे दर्शनों के काबिल नहीं हूं। देव की मैया किसपते आई, कन्हैया का हाथ पकड़ा, मुंह पर हाथ लगाया, मत बोल ऐसा, मत बोल, कंस सुन लेगा। तू यहां कैसे आ गया? मेरा लाला हृदय से लगाया, मेरे कैसे कर्म थे कृष्ण, तुझे मैं नला धुला नहीं पाई, तुझे खिला नहीं पाई, अपना दूध नहीं पिला पाई। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान ने जन्म लेते ही वहां क्यों चले? सुखदेव महामुनि ने कहा, भगवान का वादा था देवकी से, त्रेता युग का वादा था। जब भगवान 14 वर्ष वनवास करके आए, 14 वर्ष वनवास करने के बाद जब भगवान रोए, भगवान के सामने जब कैकेयी मैया रोई, राम मैं फंस गई, दुनिया में मैं बदनाम हो गई, मेरा क्या होगा? अब मुझे कोई नहीं अपनाएगा। भगवान ने कहा, क्यों नहीं अपनाएगा? मैं अपनाऊंगा तुझे, तेरा बेटा जो, आदेश कर मां, क्या आदेश है मेरे लिए? भगवान श्री राम सबसे पहले कैकेयी मां को मिले, कौशल्या मां के पास बाद में गए। सुखदेव महामुनि कहते, परीक्षित, कैकेयी मैया ने कहा, राम मेरी कोख तुझ जैसी संतान के लिए तड़प रही है, संतान हो तो तुझ जैसी हो, अन्यथा हो ही नहीं। संतान जो हो ना, तो संतान वो हो जो मातृ पितृ भक्त हो, ठाकुर जी की उपासना करती हो, उस मां की कोख धन्य हो जाती है। भगवान ने कहा, चिंता मत कर मां। कैकेयी मैया ने कहा, बेटा अगर तू सच में मुझसे प्रसन्न है, तेरा इतना बड़ा दिल है, तो एक बार मेरी कोख से जन्म ले लेना। भगवान ने कहा, मां दोनों हाथ पकड़े कैकेयी मैया के, वचन देता हूं तुझे कि राम अभी रामावतार में है, द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आऊंगा, तेरी कोख से ही जन्म लूंगा, पर मां दूध तेरा नहीं पीऊंगा। का क्यों? का तेरा भाव खराब हो गया था कि मेरा बेटा राजा बनेगा और राम 14 वर्षों के लिए वन में जाएगा। क्या भेद रहा राम और भरत जी में? कोई भेद था? कोई भेद नहीं था।
बता, तेरा बेटा राजगद्दी पर बैठा 14 वर्षों तक, उसने तुझे मां बोलना भी बंद कर दिया था। मां, तेरी कोख से जन्म लूंगा लेकिन दूध तेरा नहीं पीऊंगा। परीक्षित, इसलिए भगवान ने देवकी मैया का दूध नहीं पिया और उसी कौशल्या मां का देहांतर हुआ, वो यशोदा मैया बनी और उसका दूध पिया भगवान ने। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उसी मैया का दूध पिया। आज भगवान भवन के अंदर कह रहे, मैया मैं बेटा कहलाने लायक नहीं हूं। या देवकी मैया ने कहा, तुम बेटे कहलाने लायक ही हो। मेरे कर्म ऐसे नहीं थे कि मैं तुझे खिला पाती, नहला पाती, धुला पाती, मैं तुझे दूध पिला पाती। भगवान ने मैया के हाथ से हथेलियां खोली, पैरों से बेड़ियां खोली। बाबा भी साथ में वापिस आ गए। वापिस ला करके मथुरा नगरी में आए। का कंस कहां गया? का भैया उसको तो मैंने परम धाम पहुंचा दिया। अरे तूने कैसे उसको मार दिया? वो तो इतना बड़ा बलशाली था। मां, लाल मानो लाल हूं, काल मानो काल हूं। जो मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करता है उसके लिए मैं बेटा बन जाता हूं। जो मुझे पिता के रूप में स्वीकार करता है उसके लिए मैं पिता बन जाता हूं। जो मुझे मित्र के रूप में स्वीकार करता है उसके लिए मैं मित्र बन जाता हूं। जो मुझे शत्रु के रूप में स्वीकार करता है उसके लिए मैं शत्रु बन जाता हूं। काल मानो काल हूं। बोल कृष्ण कन्हैया। जनकपुर में ऐसे हुआ था जब भगवान धनुष भंग के लिए गए थे। किसी ने भगवान को काल रूप में देखा, किसी ने भगवान को मित्र के रूप में देखा, किसी ने भगवान को समधी के रूप में देखा, दामाद के रूप में देखा, किसी ने भगवान को भगवान के रूप में देखा। जो जिस भाव में योगान था प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मेरा भजन करेगा मैं ऐसा ही उसके लिए बन जाता हूं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरा नगरी पर। पता लगा कि कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया, मार डाला। दौड़ा दौड़ा आया, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हार करके भाग गया। 18वीं बार जब युद्ध करने के लिए आया, भगवान ने कहा, आओ भैया, इस जरासंध को मथुरा नगरी पसंद आ गई। ऐसा करते इसको रहने देते, यहाँ छोड़ो इस नगरी को, एक नई नगरी का निर्माण करते हैं। भगवान ने युद्ध हो रहा था, युद्ध भूमि में धूमावती भगवती का ध्यान कर दिया, भगवती का ध्यान किया। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता। भगवती प्रकट हो गई। आदेश करो प्रभु का धुआं के रूप में सारा फैल जाओ। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। युद्ध के मैदान में एक दूसरे को आसपास में कोई देख नहीं पाया। भगवान वहीं से चढ़ गए प्रवसन पर्वत पर। ऊपर जाकर के भगवान ने देखा और भगवान ने याद किया किसको? विश्वकर्मा महाराज की जय। विश्वकर्मा प्रकट हुए। याद करो विश्वकर्मा, अपने संकल्प को जब तुमने सोने की लंका बनाई थी, भगवान ने जब रावण को प्रदान कर दी, तुमने कहा था ऐसी नगरी का निर्माण कभी मैं भगवान विष्णु के लिए कर पाऊंगा। मैंने तुम्हारे भाव को स्वीकार किया था। आज वो समय आया, जाओ नगरी, एक सुंदर नगरी का निर्माण करो जहां एक द्वार जाने का हो, प्रवेश करने का हो और 1000 द्वार निकलने के हो। उस नगर समुद्र के बीचों बीच उसका निर्माण करना। और उस नगरी का नाम पड़ा, भगवान ने छलांग लगा दी पर्वत से नीचे उस नगरी में। नगरी में गए, सबको लेकर के भगवान चले गए और भगवान उस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका धाम। जैसे भगवान राजगद्दी पर बैठे, दाऊ भैया ने जयकारा लगा दिया, द्वारिकाधीश भगवान की। आज भगवान द्वारिकाधीश बन गए। मथुरा नगरी को छोड़ा, जन्म लेते ही भगवान ने मथुरा को छोड़ा, गोकुल में आए, गोकुल छोड़ा, वृंदावन में आए, वृंदावन से आकर के भगवान द्वारिका धाम बन गए। सिखाया भगवान ने संसार में त्याग पूर्वक रहना चाहिए।
बंधन मत बांधो किसी चीज का। पूरा जीवन पैसा कमाने में, धन कमाने में लगा दो, शरीर के बारे में, घर के बारे में, परिवार के बारे में भूल जाओ। जब खाने का नंबर आया तो संसार से चल बसते, राम नाम सत हो जाता, फिर खाने वाला कोई और ही खाता। बच्चे परिवार है तो ठीक है, नहीं तो सरकार खाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कृष्ण कथा जीवन को संवारती है। कृष्ण कथा जीवन के आचरण को, जीवन के व्यवहार को, जीवन के भाव को, जीवन के कर्म को संभालती है। द्वारिकाधीश भगवान की संपत्ति कमाओ, खूब कमाओ, पैसा कमाओ, धन कमाओ, लक्ष्मी कमाओ, नाम कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, साथ में भक्ति भी कमाओ। धर्म के द्वारा धन, धन के द्वारा धर्म कमाओ, ये तो उचित है, पर धर्म के नाम पर धन कमाओ ये कदापि सही नहीं है, गलत है। धन कमाओ और धर्म करो, दान करो, धर्म करो, सत्कर्म करो, अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। श्रीमद् भागवत कथा को सुनो, कृष्ण कथा को सुनो। कभी जीवन में आयोजन करना चाहिए ऐसा। महाराज आज हमको कल एक व्यक्ति बोल रहे थे, महाराज जन्माष्टमी का पर्व भी ऐसे ही चला गया, उत्सव नहीं हो पाएगा मंदिर में। हमने कहा जो ठाकुर जी की इच्छा है महाराज, हर इच्छा भावी करवाना। बोला हमारे मन में संकल्प है कि हम 3 दिन का उत्सव जन्माष्टमी की ही तरह 3 दिन का मनाना चाहते। हमने कहा जो हर इच्छा होगी, जब ठाकुर जी जैसा चाहेंगे ऐसा अवसर भी आएगा। अपनी मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए हमने क्या किया, अपने जीवन के लिए हमने क्या किया, कभी विचार करो ना बैठ करके। अपने लिए हमने क्या किया, डायरी में लेकर के टिक लगाओ, मैंने क्या किया, मैंने इतना धन कमाया, इतना मेरा इतना परिवार है, इतना बेटा है, इतना बेटी है, इतना मैंने धर्म कमाया, इतना धन कमाया। धर्म का नंबर कहां पे है हमारा? अपना कंपैरिजन करना चाहिए, अपना अपना आकलन करना चाहिए। धर्म की पूंजी साथ में है कि नहीं? हम लोग कहते हम अकेले चलते संसार में, अकेले नहीं वाला 2 प्राणी साथ में चलते, धर्मराज और चित्रगुप्त जी महाराज, जो हमारे हर कर्म और लेखा जोखा को देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अमृत की बूंदें बरस रही है, अमृत की बरसे बदरिया, भीगी मां की चुनरिया। अमृत की बूंदें बरस रही है, क्यों? क्योंकि आज ठाकुर जी का प्राकट्य हो रहा है। यहां तो खूब बारिश हो रही है बाहर, आप लोग जहां भी देख रहे होंगे, खूब रमाझम बारिश हो रही है। कन्हैया को प्रकट जो होगा महाराज, आज ऐसा संकल्प करना, कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हो जाए, मेरे जीवन को कन्हैया आनंद से भर दे, प्रेम से लबालब भर दे, करुणा से लबालब भर दे, दया से लबालब भर दे। मेरे अंदर का ताप, जो कोप है, मेरे अंदर की जो ईर्ष्या है, वो समाप्त हो जाए। मेरे अंदर का जो अहम है, हमको नहीं पूछा, हमको नहीं किया, हमको नहीं बताया, ये सब ईर्ष्याएं हैं महाराज, ये सब भगवान की भक्ति में बाधक है। और ये बाधा कब मिटेगी? जब हम राधा नाम का स्मरण करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब राधा नाम का स्मरण होगा तो ये बाधाएं जीवन की तब मिटेंगी। जब तक मन में इस प्रकार के सब विचार रहेंगे, कुत्सित विचार रहेंगे, तो कन्हैया हृदय में प्रविष्ट नहीं करते। और जब मन में भाव और विचार दिव्य हो गया तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा
श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। राधा रानी सरकार की जय। भगवान ने कहा, इस प्रकार से भगवान ने द्वारिकाधीश भगवान बन गए और द्वारिका में रह करके भगवान एक दिन भवन में बैठे हुए थे। यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव सब साथ में बैठे हुए थे और साथ में बैठ करके एक दिन भगवान ने मैया के कान में चुपके से बोल दिया, मैया अब तुम्हारा लाला बड़ो हो गए और शादी ब्याह करना है तो किसका की नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे। लाला का शादी विवाह के बारे में सोचा कि नहीं? दाऊ भैया ने कहा, हाँ भैया तुमने सही बात कही है, हमारा ब्याह करो, अब तुम्हारा नंबर है। तो बोला भैया मैया को बताओ ना, मैया तो कुछ सोचती ही नहीं है हमारे बारे में। मैया कहती, हाँ कन्हैया तुमने सही कहा, पर बहू कहां से खोजेंगे, बहू कहां से लाएंगे? बोला चिंता मत करो, वो रास्ता मैं अपने आप खोजता हूं। भगवान भीष्म सुताम। सुखदेव महामुनि कहते, परीक्षित भगवान एक दिन अपने राजमहल में बैठे हुए थे। इधर विदर्भ देश के राजा श्री भीष्मक महाराज की जय। भीष्मक महाराज के 5 बेटे, राजा श्री भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचाकवन पुत्रा कन्यका च वरानना। उनके 5 बेटे रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली और रुक्मरथ, ये 5 बेटे और एक बेटी थी। और बेटी का नाम था रुक्मणी मैया की। रुक्मणी मैया बचपन से भगवान के चरित्र को देखती थी। एक दिन कन्हैया श्याम सुंदर के चरित्र को मन में पढ़ा, मन ही मन भगवान से प्रेम हो गया। आहा वर्ण करूंगी तो इनका। अचानक एक दिन नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने देखा, महाराज नारद जी आ गए। नारद जी ने हस्तरेखा देखी, हस्तरेखा देख करके नारद जी ने कहा, बेटी तुम्हारा भाग्य बड़ा प्रबल है। भीष्म जी महाराज ने कहा, महाराज मेरी बेटी का भाग्य बता। हम लोग जाते हैं पंडित जी के बाद, महाराज हाथ देखते हैं क्या? अब कुंडली जन्म कुंडली तो ठीक है, जन्म करते हैं तो जन्म ग्रह नक्षत्रों को दिखाना चाहिए, देखना भी चाहिए। साल में कम से कम एक बार ग्रह शांति, भगवान का नवग्रहों के पूजन, ग्रह शांति का पूजन भी होना चाहिए, करते ही हम लोग, वो तो ठीक। पर हस्तरेखा हाथ में हाथ देखो तो महाराज भगवान नारद जी महाराज ने रुक्मिणी मैया का हाथ देखा। भीष्म जी महाराज ने कहा, महाराज मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है? बोला आपकी बेटी के भाग्य में बहुत बड़े राजरानी बनेगी, इसका जीवन दिव्य होगा, स्वयं भगवान के समान इसका पति होगा। और रुक्मिणी मैया ने पूछ लिया, महाराज कौन मेरे पति होंगे? कहा तो नारद जी के मुख से निकल गया, कहा तुम्हारा पति श्याम सुंदर होगा। जैसे ही ऐसे कहा, अब तब से तो मन में वर्ण कर दिया भगवान का कि गुरुदेव ने कह दिया। रुक्मिणी मैया के गुरु नारद जी महाराज, अब तो गुरुदेव ने कह दिया, अब तो परम सत्य है। इधर जो रुक्मी था भीष्म जी का बेटा, उसने दमघोष के बेटे शिशुपाल के दमघोष का जो बेटा शिशुपाल था उसके साथ में विवाह करने की सोच दी। का विवाह कर देंगे इसके साथ में, अपने बहन का विवाह कर देंगे। रुक्मिणी मैया को पता लगा, बड़ा दुख हुआ, रोने लगी, अगर वर्ण करूंगी तो केवल कन्हैया का, चाहे 100 जन्म भी निकल जाए। विवाह का दिन निश्चित हो गया, तारीख निश्चित हो गई, सब कुछ निश्चित हो गया, शिशुपाल प्रसन्न हो गया, दुर्योधन भी साथ में, सारे सभासद सब साथ में। अरे भैया बोला अब तो बढ़िया से तुम्हारी शादी होगी, चकाचक लोग मिष्ठान खाएंगे। पर रुक्मिणी मैया को बड़ा दुख, कृष्ण मेरा पति हो, यही मेरा संकल्प है।
एक दिन कुल पुरोहित जी घूमते घूमते आ गए। विवाह से पहले जाते हैं ना महाराज घर पे, भैया सब ठीक चल रहा है कि नहीं? पंडित जी हाँ महाराज सब ठीक है, ये सामान ऐसा वैसा पूजा के लिस्ट दे रहे सामान क्या क्या लाना है। अब रसोई की तरफ गई, देखा तो रुक्मिणी मैया रो रही थी। पूछा बेटी तुम क्यों रो रही, तुम्हारा तो विवाह हो रहा। सारी बात जब जानी, का पत्र लिखो, चिंता मत करो, मैं जाऊंगा द्वारिकाधीश के पास, एक पत्र लिखो कन्हैया के लिए। तो रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा, शब्दों में क्या, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुमतां ते निर्विश्वकर्ण विवरे हरतोंगता रूपं दृशां दृशिमतां अविलासनां भक्त्याच्युता विशति चित्तमतत्वं मे। पत्र लिख करके बंद करके भगवान के पास सुनंद जी महाराज लेकर के चले गए। कुल पुरोहित जी भगवान और भगवती रुक्मिणी मैया को जोड़ने का उपक्रम बनाया कुल पुरोहित जी ने। जिसका जीवन भगवान से जुड़ा हो वो अपने मित्र को, अपने सखा को, अपने शिष्य को और अपने यजमान को भगवान से जोड़ता है। अपने यजमान के लिए वो ब्राह्मण भगवान से कामना करता है कि इसका हाथ भी भगवान से मिले, ये भगवान की इसके ऊपर भी कृपा हो। बोल ब्रह्मदेव भगवान की। समस्त ब्राह्मण वंदनीय जाए महाराज, ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाम तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोला भगवान मंत्रों के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। पूरा संसार भगवान के अधीन है, भगवान मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाम। और मंत्रों को जब ब्राह्मण उच्चारण करते हैं तो ठाकुर जी श्रवण करते हैं और उसके उन मंत्रों के द्वारा एक पॉजिटिविटी जो निकलती है अपने जीवन को दिव्य बनाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए धरती पर चलते फिरते देव ब्राह्मणों को बताया। भाई भगवान भी प्रकट हुए तो क्यों? गोद्विज धेनु, बाबा ने मानस में लिखा तुलसीदास महाराज, गोद्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तनराय। गैया मैया की रक्षा के लिए, द्विजमणि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए धेनु, गो द्विज धेनु देवहितकारी। धरती, गाय, ब्राह्मण, संत महात्माओं की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुनंद जी महाराज पत्र लेकर के गए, भगवान अपने राज्यसभा में बैठे थी द्वारिका धाम में। अचानक भगवान सुनंद जी प्रवेश हो गए। भगवान ने देखा ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण देवता आसन से खड़े हो गए, दूर से प्रणाम किया। ब्राह्मण देव स्वागत है आपका, आइए। आसन दिया, अपने समकक्ष से बिठाया। आसन देकर के पत्र जब भगवान के हाथ में दिया, भगवान ने पत्र देखा, उसमें लिखा था श्रुत्वा गुणान्। पहला शब्द श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुमतां ते। भगवान को पहला संबोधन रुक्मिणी मैया ने क्या लिखा था? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर। भुवन सुंदर में पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे अत्यधिक सुंदर है। हे भुवन सुंदर द्वारिकाधीश, निर्विश्वकर्ण विवरे हरतौंग तापम। जिनके नाम स्मरण मात्र से जीवन के समस्त ताप, पाप, संताप दूर हो जाते।
जिनके रूप छटा को देख करके बड़े बड़े निर्गुण निराकारी संत भी सगुण साकार की तरफ दौड़ते हैं। आपके गुणों का मैं क्या बखान करूं, आपका कोई पारावार नहीं है। मैं भीष्म महाराज की बेटी रुक्मिणी हूं और मैंने जन्म जन्मांतरों से आपका वर्ण करने का संकल्प लिया हुआ है और इस प्रकार से अनेक प्रकार की स्तुति करके लास्ट में लिख दिया पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेव यात्रा। मैं इस डेट को इस समय अपने कुलदेवी की पूजा करने के लिए जाऊंगी और तुम वहां आकर के मां राक्षसेन विदना जहिवीर सुरकम मेरा हरण कर देना। भगवान ने कहा भाई उसने सारा मैप तो बता दिया पर ये है कौन पता तो नहीं पहले। लास्ट में लिख दिया यस्या बहिर नववधू गिरिजा रूपेया, मैं कोई और नहीं गिरिजामणि जानकी मैया और जानकी मैया की मैं वही गिरिजा हूं और आपके नाम की एफडी आज से नहीं है, कई जन्मों से हो रखी है, त्रेता युग से है। जब भगवान ने गिरिजा शब्द सुना तो भगवान पहचान गए। भगवान ने कहा दारो रथ निकालो, चलो इसी वक्त हमको जाना है और रुक्मिणी के पास जाकर के उनके साथ में पानी ग्रहण करना है। मैया भी साथ में चल पड़ी, मैया भी साथ में चल पड़ी। सारे मैया कहते कन्हैया मैं चलूं, भगवान ने कहा तुम मत जाओ, वहां कुछ भी हो सकता है। भगवान गए, शादी विवाह का दिन हो गया, शिशुपाल का सहरा बंधन हो रहा है, मंगल स्नान हो रहा है, तिलक लग रहा है, चंदन लग रहा है। दाऊ भैया ने कहा भैया वहां सब मंगल स्नान उसका हो रहा है, सब कुछ उसका हो रहा है, तुम क्यों नहीं जा रहे? अरे बोला होने दे, कोई बात नहीं, मंगल स्नान होगा शिशुपाल का, तिलक लगेगा उसको, सहरा बंधन होगा उसका और दुल्हन बनेगी श्याम सुंदर की। अब आ गई भगवती वहां से, रुक्मिणी मैया फूलों का हार हाथ में, चलते 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 सीढ़ियों से नीचे आती है। सामने सब खड़े हो गए, सबको निमंत्रण दिया था, कन्हैया को निमंत्रण नहीं था। अचानक भगवान उनके बीच चले गए। जैसे भगवान गए, भगवान ने अपनी महामाया को याद किया, योग माया यहाँ आकर के सबका मन मुग्ध कर दे, कोई पहचान नहीं पाए कि कृष्ण क्या करना चाहता है। सबने भगवान ने, जिसने भी भगवान को देखा सबने कहा अरे शिशुपाल के लिए तो ये नहीं थी, ये तो इसी बालक के लिए थी, ये तो इस कृष्ण के लिए थी, कन्हैया के लिए थी। पता नहीं कैसा संकल्प कर दिया भीष्म जी महाराज। भीष्म जी महाराज ने गलत संकल्प ले लिया। रुक्मिणी मैया को तपस्या करके भगवती को प्रसन्न किया, तब बेटी को मांगा। देहि में तनयाम देहि। हमारे धर्म शास्त्रों में महाराज कन्या प्राप्ति के लिए उपासना हुई है, पुत्र प्राप्ति के लिए सब करते हैं। भीष्म जी महाराज के वंश में बेटे ही बेटे हो गए। प्रार्थना करी कि मुझे बेटी चाहिए। कहा क्यों? कहा मेरे कुल का उद्धार होगा। जिनके घर में बेटी है ना वो परम सौभाग्यशाली है। जिनके घर में बेटे हैं वो तो है ही, और जिनके घर में बेटी भी है, बेटी 3 कुल की लज्जा रखती है महाराज। एक कुल वहां जहां जिस कुल में उसका जन्म हुआ, दूसरा वहां जहां ससुराल है, और तीसरा वहां जहां उसका संतान जन्म लेकर के जहां जाती है। 3 कुल की लज्जा रखती है बेटी, ऐसे कहते हैं हमारे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान सामने खड़े हो गए। दुर्योधन ने ध्यान चुपके से शिशुपाल के कान पे कहा इसको किसने बुलाया? तुमने इसको निमंत्रण दिया? भाई हमको तो नहीं आना था, तुमने बताया नहीं हमको। दुर्योधन की सोच। भगवान ने कहा चुपके से क्या बोल रहे हो, कान पे मुझसे बताओ ना। भाई दुर्योधन देखो मुझे निमंत्रण नहीं था पर फिर भी मैं आ गया।
अरे हाँ हाँ कन्हैया क्यों नहीं, तुमको आना ही था, कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान ने कहा हाँ चिंता की तो कोई बात नहीं। रुक्मिणी ने कहा डालो जयमाला। शिशुपाल के गले में जैसे ही माला डालनी चाहिए, भगवान ने लंबे लंबे हाथ करे, जयमाला को अपने गले में डाला और रुक्मिणी मैया को वहीं से उठा करके जोर से छलांग मार दी और रथ के ऊपर डालो, रथ को भगाओ, दौड़ाओ रथ को, भागो यहाँ से। अब सबको पता लगा महाराज ये तो कृष्ण ने उठा दिया रुक्मिणी को यहाँ विवाह मंडप से, मारो इसको, पकड़ो, भागो। कहां पकड़ो, तो भागे कहीं दूर। रुक्मिणी आया, मारना चाहता भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद कर दिया। सुदर्शन चक्र जैसे ही मारना चाहता है, रुक्मिणी मैया ने चरण पकड़ दिया, प्रभु इसको मारो, ये मेरा भाई है, हमारा वंश की वृद्धि हो, किसी का वंश समाप्त हो, ये मैं नहीं चाहता। भगवान ने सुदर्शन को रोक दिया, ये भैया है, अगर ये मर जाएगा तो भाभी विधवा होगी, उससे मुझे आनंद नहीं होगा, मेरा वंश, मेरा घर बढ़े, परिवार बढ़े, उसमें मुझे आनंद नहीं। अपने सुख के साथ में महाराज दूसरे के सुख की कामना जो अपने मन में करे, कृष्ण प्रेमी वही है। घर लाए, रुक्मिणी मैया के साथ में विधिवत विवाह किया। पहली पटरानी रुक्मिणी मैया, दाऊ भैया ने जयकारा लगाया, रुक्मिणी पति भगवान की जय। दूसरा विवाह जामवंती मैया के साथ में भगवान ने किया, 8 पटरानियां हुई भगवान की। तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में किया। चौथा विवाह मित्रवृंदा के साथ में। 5वां विवाह रावण जी के साथ में। 6ठा विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में। 7वां विवाह कालिंदी जी के साथ में। ऐसे ऐसे 8 विवाह भगवान की 8 पटरानियां हुई। और भगवान श्री कृष्ण अलौकिक अद्भुत लीलाएं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी, अद्भुत लीलाएं भगवान की हैं। भौमासुर के जेल में 16,100 कन्याएं कैद थी, भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। किसी की उम्र 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, इससे कोई ऊपर नहीं, सब अपने घर पर गई, घर वालों ने ठुकरा दिया, जाओ हमको तुमको नहीं रखना, तुम भौमासुर के जेल में थी, अब हम तुम्हें नहीं चाहिए। सब के सब जमुना जी में जाकर के डुबकी लगाते हैं, बोला हमारे अपने आप को समाप्त कर दे। एक अजनबी पुरुष उनको वहां जमुना जी के अंदर मिल गया, कहा तुम कौन? कहा हम 16,100 कन्याएं हैं, घर वालों ने हमें त्याग दिया, तो आत्महत्या क्यों कर रहे? जघन्य अपराध है, तुमको पता है? कहा पता है, लेकिन महाराज हमको कौन अपनाएगा? वो अजनबी पुरुष कहता है अगर कोई एक पुरुष तुम सबको अपना ले तो? बोला महाराज सच बताएं, हम अकेले अब रह भी नहीं सकते, हम 16,107 में हैं, अब हम अकेले एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, चलो मेरे साथ। जमुना जी के अंदर ही अंदर ले जा करके अचानक से बाहर आए, एक भवन के सामने खड़े हो गए। जैसे ही भवन के सामने खड़े हो गए, वो नकली पुरुष का जो स्वरूप था वो बदल गया और वहां साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश भगवान की। रुक्मिणी मैया आदि रानियां 8 पटरानियां जल का कलश लेकर के आती है, कोई भगवान के चरण धुलता है, कोई भगवान को तिलक लगाता है, कोई फूलों का हार पहनाता है, कोई भगवान की आरती उतारती है, वो 16,100 देती है। हम ये कहां इधर द्वारिकाधीश? सारी बात बताई। रुक्मिणी मैया ने संकल्प लिया, जिसका कोई नहीं उसका कृष्ण होता है। संकल्प किया, कृष्ण पत्नियां वही युयम सर्वे, तुम सब आज से कृष्ण पत्नियां हैं, जाओ। रुक्मिणी ने कह दिया। इतना बड़ा दिल किसी का होता है महाराज? रुक्मिणी मैया ने कृष्ण को कहा, कन्हैया तो केवल मेरा ही नहीं, तो केवल हम 8 पटरानियों का नहीं, जगत का हर जीव चराचर का तो कृष्ण है, हर जीव चराचर का तेरे तुझ पर अधिकार है, इसलिए ये भी आज से तुम्हारी ही है, इनको भी अपना लो, इनका जीवन अधर्म है।
भगवान ने उनको अपना लिया। 16,108 रानियां भगवान की हो गई और आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण। दाऊ भैया ने चुपके से कान पे कहा, भैया आप इतना ठीक है या कुछ और भी सोचा है आगे? नहीं भैया बराबर सब इतना ठीक है, ये जो भी है बस इतना आप ठीक है, हमारा घर गृहस्थ चलेगा। तो बाद में सबसे भगवान के 10 पुत्र हुए। 16,100 को 10, उनके भी 10 हुए, फिर उनके भी 10 हुए। पहली संतान जो भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी मैया की कोख से हुई उसका नाम हुआ प्रद्युम्न महाराज की। प्रद्युम्न पहला संतान हुआ है। फिर प्रद्युम्न जी महाराज की अनिरुद्ध जी हुई। फिर उनका ऐसा वंश परंपरा चली। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। ऐसी ऐसी वंश परंपरा चली। 56 करोड़ यादव वंश हो गया। अकेले आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण। 56 करोड़ पर कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। एक बार नारद जी परीक्षा लेने के लिए आए, देखता हूं कन्हैया के यहाँ तो लोग तो कलयुग में एक नहीं संभाल पा रहे हैं। एक रहते हुए भी सिर के सारे बाल निकल जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। मात्र शक्ति की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, ये तो एक हास्य की बात है तो कह रहा हूं। महाराज आज धरती पर अगर मात्र शक्तियां हैं तो वास्तव में देखा जाए तो धर्म उन पर निहित है। और मात्र शक्तियों ने राम को जन्म दिया और मात्र शक्तियों ने कृष्ण को जन्म दिया। उन्होंने हनुमान जी महाराज को ऐसे सपूत को जन्म दिया। मात्र शक्ति है, उसके गुणों का कोई पारावार नहीं। उनको तो वंदन है, प्रणाम है। आज भी आप पूरे विश्व में जितने भी कथावाचक हैं, जहां भी कथा हो रही है, जहां भी भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, रामायण, कोई भी भगवान का यज्ञ अनुष्ठान हो, कथाएं हो, सबसे अधिक संख्या मात्र शक्तियों की है। बोलो है कि नहीं? हम भाई लोगों की वो नहीं कर रहे, वो नहीं है। अगर उनका सहयोग न हो तो मात्र शक्तियां नहीं कर सकते, नहीं जा सकती। पर धन्य है उन पुरुषों को जो अपने पत्नियों को धर्म की तरफ प्रेरित करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि परिवार का एक ही व्यक्ति अगर धर्म करता है ना, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, उनमें से कोई एक भी अगर धर्म करता है, पूरा वंश की नींव उस पर टिकी होती है। तुम्हारे घर में अगर अपना आकलन कर लो अपने जीवन में, आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, आपकी माँ हो, आपके पिता हो, कोई भी अगर जो भगवान के चरणों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, समझना हमारा भाग्य उससे जुड़ा हुआ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तब सोचना हमारा भाग्य उनसे जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण 56 करोड़ यादव वंश हो गया। नारद जी को पता लगा, देखता हूं क्या हो रहा है, कन्हैया की क्या हाल है। नारद जी आए, देखा भैया, जैसे ही भवन पर गए भगवान ने प्रणाम किया। नारद जी आइए आइए आइए। सारे राज सभासद सब बैठे हुए हैं। रुक्मिणी मैया जल का कलश लेके आई, नारद जी को तिलक लगाया। नारद ने कहा बस महाराज बैठने का समय नहीं, फिर कभी आऊंगा। चले गए, सत्यभामा के महल में गए। जैसे वहां गए, वहां से बाहर आए, तुरंत भगवान ने ही द्वार खोला। अरे ये तो अभी वहां थे, यहाँ कैसे आ? सत्यभामा जी जल का कलश लेकर के आई, वहां भी तिलक चंदन लगाए। नारद जी बैठो का नहीं, फिर कभी आऊंगा। मित्र वृंदा के यहाँ गए, वहां भी भवन का दरवाजा, द्वार का जो गेट था, मेन गेट, वो भगवान ने ही खोला। अरे कन्हैया यहाँ भी। नारद जी समझ गए भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है उसको जीवन में अपनाने का प्रयास नहीं करना। भगवान ने जो भगवो पुष्टि पुरुषोत्तम है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वो परमात्मा है साक्षात। पर भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है उसको जीवन में अगर अपना लिया तो जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। श्री राम ने जीवन में जो किया उसको जीवन में अपनाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में जो किया, श्री कृष्ण ने जो बोला उसको अपने जीवन में उतारो तो जीवन कृष्णमय और भक्तिमय हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से भगवान का
56 करोड़ यादव वंश पर कहीं किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई। रुक्मिणी मैया ने भगवान की आरती का थाल तैयार किया। 16,108 रानियां आरती का थाल लेकर के खड़े हो गए और भगवान की आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं। वो सब लोग भगवान की आरती करने लगे। 16,108 रानियां, सारे बाल बाल सब लोग जितने भी थे, जितने भी द्वारिका नगरी के सवार जितने भी वहां सब सेवक थे, सब ने भगवान की आरती उतारना शुरू करी। अब हम भी भगवान की आरती करते हैं। आरती करने के बाद 1 घंटे का विश्राम होगा। जलपान आदि जो भी करना है, जो वृद्ध लोग हैं 12 बजे तक व्रत नहीं कर सकते, वो भोजन कर सकते हैं। बालकों के लिए, वृद्धों के लिए, रोगियों के लिए कोई नियम नहीं। वो भोजन करने के बाद भी कथा सुन सकते हैं, भगवान का पूजन कर सकते हैं। जो युवा है, हृष्ट-पुष्ट हैं, शरीर में ताकत है, रख सकते हैं। मध्य रात्रि तक हमारे साथ में भगवान की जन्म महोत्सव मनाएं। जन्म होने के बाद भगवान का झूला झुलाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। फिर आज यज्ञ भी हुआ, फिर पूर्णावती शांति पाठ आप सभी को मंगल आशीर्वाद मिलेगा। बोलो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आरती करते हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, शुद्ध संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम्हें शरण गऊ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा की सारे, तुम पालन करता, मैं मूर्ख करता, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, इस विधि मिलऊं दया में, तुमको मैं भूपति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाए, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाए, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ओम भवानी सहितं नमः। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलेन प्रदक्षिणे हृदयः, पुष्पैः देवताभिवन्दनं। बोलो गणपति भगवान की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय,
राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय, बालकृष्ण दास की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, वेद व्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर